अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सर, आज की क्लास में हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को लेके चल लेते हैं। मैं फिर बता दूं आपको, आईए सेट जब मैंने शुरू करवाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि सर आईए सेट के अंदर तीन चीज़ आती हैं कुल मिला के। सर अकाउंटिंग एरर्स आते हैं, चेंज इन एस्टिमेट आता है और सर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आती है। अच्छा, अकाउंटिंग पॉलिसी का होना ये आपकी चॉइस है। सर मैंने आपको जब शुरू करवाया था तब भी एग्जांपल्स दी थी, वापस भी एग्जांपल देता हूँ कि भाई अगर मैं ये कहूँ आपको कि मैंने एक पीपी खरीदा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि मैं आगे 16 में लेके जाता हूँ, और मैंने ये चूज़ किया था। चूज़ का मतलब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं उसको किस पे कैरी करूँगा, कॉस्ट पे कैरी करूँगा, यानी मैंने उसको रीवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं रखा था। मेरी चॉइस थी सर, दिस इज माई अकाउंटिंग पॉलिसी, दिस इज माई अकाउंटिंग पॉलिसी। अब मैं चाहूं तो उसको बाद में चेंज कर सकता हूं, मैं कॉस्ट से रीवैल्यूएशन मॉडल पे लेके जा सकता हूं, अलाउड है। बात क्लियर है? अच्छा, दूसरी एग्जांपल सुना। फिर मैंने कहा कि जब मैं इन्वेंट्री परचेज करता हूं तो भाई मुझे उस इन्वेंट्री की क्लोजिंग वैल्यूएशन को वेटेड एवरेज मॉडल पे रखना है या फीफो बेसिस पे रखना है, ये मेरी चॉइस है। दिस इज माई अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लेकर आता हूं, बहुत सुकून से समझिएगा, अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लेकर आता हूं और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस पे रखता हूं, या तो कॉस्ट पे या तो फेयर वैल्यू पे, सर दिस इज माई चॉइस, दिस इज माई अकाउंटिंग पॉलिसी। तो क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं? यस, बिल्कुल मैं चेंज कर सकता हूं, बट आपने इसमें कुछ मंतक समझनी है। मैंने दोनों एग्जांपल लिखी हुई है आपकी, ये रही। और सर ऐसा भी हो सकता है, तीसरी एग्जांपल जो लिखी हुई है उसको भी बयान कर देता हूं कि लेट से आप, कभी कभार ऐसा होता है कि भाई आप जो प्लांट एंड मशीनरी चला रहे होते हैं ना, उसके स्पेयर पार्ट्स आप लेके रखते हैं, स्पेयर पार्ट्स। फिर रिपीट कर रहा हूं, स्पेयर पार्ट्स सुनिएगा। अच्छा, स्पेयर पार्ट्स क्या है कि भाई एक पूरे प्लांट का एक हिस्सा हो गया, सही है जी, तो आपने स्पेयर पार्ट लेके रखा हुआ है कि भाई उसमें लगा लेंगे। अच्छा, अब कंपनीज की पॉलिसी ये थी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उस कंपनी की पॉलिसी ये थी कि भाई जो भी वो स्पेयर पार्ट लेके आते थे, फिर रिपीट कर रहा हूं, जो भी वो स्पेयर पार्ट लेके आते थे, वो पहले उसको इन्वेंट्री के तौर पर रखते थे। फिर रिपीट कर रहा हूं, यानी स्पेयर पार्ट्स व्हेन एक्वायर्ड, सही है जी। तो जब स्पेयर पार्ट लेके आते थे तो क्या बनाते थे एंट्री, स्पेयर पार्ट्स डेबिट, यानी इन्वेंट्री होती थी टेक्निकली, पर ये बेचने वाली इन्वेंट्री नहीं है। ये बेचने वाली इन्वेंट्री नहीं है, ये पीपी में लगने वाली इन्वेंट्री है कि अगर कोई पार्ट खराब हुआ तो उसको रिप्लेस कर दूंगा। सुनिएगा, स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट, सही है जी। लेट से मैंने एग्जांपल दी, सर ये मैंने 50,000 रुपए के स्पेयर पार्ट्स लेके आया, 50,000 के, सही जी। ये एक एग्जांपल बना रहे हैं, हाइपोथेटिकल। अच्छा भाई, मैंने कहा ये आ गया, ये एक एंट्री बन गई। सर ये कब एंट्री बनी है? जब मैंने इसको एक्वायर किया है। जब मैंने इसको एक्वायर किया, किसको एक्वायर किया? स्पेयर पार्ट्स को। अच्छा, अब कंपनी की पॉलिसी है, कंपनीज पॉलिसी की कोई चॉइस है। कंपनीज पॉलिसी इज दैट व्हेन स्पेयर पार्ट्स आर यूज्ड दे आर एक्सपेंस आउट। यानी वो बोलते हैं कौन इतनी चिल्लर अमाउंट के पीछे चक्कर में पड़े, बात समझिएगा, कौन इतनी चिल्लर अमाउंट के पीछे चक्कर में पड़े और वो उसको फिर उसमें कैपिटलाइज करे और फिर डेप्रिशिएट करे, नहीं सर ये अलाउड नहीं है। तो फिर उसने, बात समझिएगा, फिर उसने क्या किया कंपनी ने, अब तक क्या किया हुआ है, अब तक ये किया हुआ है कि भाई जब ये इशू हो जाते हैं, यानी स्पेयर पार्ट यूज हो गए, तो वो कहेगा कि भाई स्पेयर पार्ट्स जो एक्सपेंस है वो डेबिट, और स्पेयर पार्ट्स की जो इन्वेंट्री है, स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री क्रेडिट, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। सर लेट से इसमें से कोई 45,000 यूज हो गया, तो सर आपकी बैलेंस शीट पे स्टोर्स एंड स्पेयर यानी स्पेयर पार्ट्स कितने के बचे होंगे? सर 5,000 के। मैं अगेन आपको एक व्यू देता हूँ, एक ओवरव्यू देता हूँ। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, पर पहले पॉलिसी समझो। पॉलिसी क्या है? चॉइस है। पीपी खरीद के आया, कॉस्ट पे रखना है, फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना है, दिस इज योर चॉइस। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी, कॉस्ट पे रखनी है, फेयर वैल्यू पे रखनी है, दिस इज योर चॉइस। ऐसा ही है। अच्छा भाई, क्या हम कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे जा सकते हैं? डेफिनेटली यस, आपके पास चॉइस थी, आप चेंज कर सकते हैं, बट उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होनी है, सब क्या होना है, वो आइए सेठ बताएगा। एक और चीज मैंने सिखाया अभी के केस में, जो आप लोगों को पहले नहीं पता होगा, कि कंपनी की पॉलिसी क्या थी कि अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए कुछ स्पेयर पार्ट्स खरीद के रखे करते थे। तो जब स्पेयर पार्ट्स खरीद के लाते थे तो वो उसको इन्वेंट्री बनाते थे। अच्छा, ये बेचने वाली इन्वेंट्री नहीं है, ये पीपी में यूज होने वाली इन्वेंट्री है। कि लेट से अगर मैंने कहा कि एक पुर्जा खराब हुआ पीपी का, तो मैंने कहा मेरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं रुकनी चाहिए, मैं इतने में मंगवाऊंगा बाहर से, वो मेरे लिए हैसल क्रिएट होगा। स्पेयर पार्ट्स रखो, जैसे ही खराब होता है वहां यूज कर लो।
पर पॉलिसी ये है, अभी पॉलिसी ये है कि कंपनीज पॉलिसीज व्हेन स्पेयर पार्ट्स आर यूज्ड दे आर एक्सपेंस आउट, यानी जैसे ही स्पेयर पार्ट यूज हुआ एक्सपेंस आउट हो गया। उसने बोला कोई हम ऐसा चक्कर नहीं पालते कि उसको कैपिटलाइज करें और डेप्रिशिएट करें। बट क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर कंपनी चाहे तो उसको कैपिटलाइज भी कर सकती है, क्योंकि उस स्पेयर पार्ट का फायदा 1 साल का नहीं, 1 से ज्यादा सालों का है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज पॉलिसी, चॉइस थी उसके पास, उसने ये चॉइस ऑप्ट की, उसने बोला भाई मैंने उसको एक्सपेंस आउट कर दिया, भाई सही है, वो कह रहा है कि मिनिमल एक्सपेंडिचर है उसको एक्सपेंस आउट करेगा। बट हाँ, ऑल्टरनेटिवली वो ये भी कर सकता है कि भाई वो उसको कैपिटलाइज करके डेप्रिशिएट करता। ये भी पॉलिसी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ स्पेयर पार्ट्स टू बी यूज इन मशीनरी प्लांट अर्लियर पॉलिसी इज टू एक्सपेंस आउट, नाउ इट विल बी कैपिटलाइज, यानी अब वो पॉलिसी चेंज हो सकती है। तो मैं बोल रहा था कि ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी है, चॉइस है कि या तो ये करो या तो ये करो। पर समझने की बात यह है, समझने की बात यह, सुकून से इस बात को समझना बहुत फोकस के साथ। अगर मैं लेट से आपको ये कहूं कि अब मैं तीसरी एग्जांपल उठाऊं, सही, तीसरी वाली स्पेयर पार्ट्स वाली, मैं कह रहा हूं कि लेट से जैसे ये साल था 2021, जिसमें मैंने 45,000 रुपए का एक्सपेंस दिखा दिया, जिसमें मैंने 45,000 रुपए का एक्सपेंस दिखा दिया, सही है जी, ये रहा, यूज हो गई ना, एक्सपेंस दिखा दिया। अब मैं आपसे अगर बात पूछूं, ये 45,000 रुपए का एक्सपेंस आ गया, आई ट्रूली अंडरस्टैंड द फैक्ट ये 45,000 रुपए का एक्सपेंस आ गया, पर मैं आपसे दूसरी चीज पूछ रहा हूं कि अगर मैं 2022 में आया, 2022 में आया, मैंने कहा यहाँ पे एंट्री भी बनाते चलता हूँ साथ साथ, मैं 2022 में आया और मैंने कहा कि सर 2022 के अंदर फिर मैंने कुछ इन्वेंट्री और स्पेयर पार्ट्स खरीदे, देखिएगा इधर फोकस के साथ, इन्वेंट्री और स्पेयर पार्ट्स खरीदे, ये मैंने कहा स्पेयर पार्ट्स व्हेन एक्वायर्ड, सिर्फ समझाने के लिए। मैंने कहा फिर मैंने इन्वेंट्री और स्पेयर पार्ट्स खरीदे, और मैं कह रहा हूं कि सर मैंने कोई खरीदे ये 80,000 रुपए के, 80,000 के। अच्छा, मैंने कहा सर चले मान लिया मैंने ये 8 लाख लिख दिया, मैंने 80,000 आ गया, और फिर मैंने कहा सर इसमें से मैंने कुछ यूज कर लिए, मैंने कहा सर इसमें से अगर मैंने यूज कर लिए तो मैं कह रहा हूं मैंने 55,000 यूज किए। क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि यूजुअली स्पेयर पार्ट्स एक्सपेंस मेरे पीएनएल में यहां पर 55 आ रहा होगा, ऐसा ही 2022 में। मैंने कहा सर अगर मैं 2023 में आऊं, 2023 में आऊं, मैं अपनी पॉलिसी चेंज कर दूं, खुदा के वास्ते इस बात को सुनना, मैं अपनी पॉलिसी चेंज कर दूं और मैं कहूं नाउ पॉलिसी इज टू कैपिटलाइज स्पेयर पार्ट्स यूज एंड डेप्रिशिएट। अब जरा आपने बात समझनी है, अब जरा आपने बात समझनी है मैं कहना क्या चाह रहा हूं। भाई अब वो कह रहा है, अब वो कह रहा है कि यार अब मैंने जो स्पेयर पार्ट खरीदे ना, सुनिएगा, अब मैंने जो स्पेयर पार्ट्स खरीदे ना, स्पेयर पार्ट्स, तो वो कह रहा है स्पेयर पार्ट जो आप खरीद के लाए, बहुत सुकून से समझिएगा, और जो आपने पीपी में लगाए, तो मैंने कहा लेट से मैंने ये यहां पर 90,000 के स्पेयर पार्ट्स खरीदे, और अब जब मैंने उसको लगाया, यहाँ पे समझने की बात है, अब ये 2023 की बात हो रही है, अब जब मैंने उसको लगाया तो मैंने स्पेयर पार्ट्स एक्सपेंस डेबिट नहीं किया, पीपी डेबिट किया, कितने से सर, मैंने कहा 65,000 रुपए से, और इन्वेंट्री को कर दिया क्रेडिट, और अब एक एंट्री बनाऊंगा यहाँ पर, और लेट से मैंने कहा जिस प्लांट में मैंने उसको कैपिटलाइज किया उसकी लाइफ है 10 साल, तो मैंने कहा सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या स्लैश पीपी हो जाएगा क्रेडिट, कितने से सर, इतने से। यार अल्लाह के बंदों मेरी बात ये समझो आप कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 6,500 का एक्सपेंस आया है इस वाले केस में, आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि सर मेरी पॉलिसी चेंज हो गई? अच्छा, जब पॉलिसी चेंज हुई, प्लीज़ सुनिएगा यार, खुदा के वास्ते बहुत अहम चीज़ है, इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूँ उसके ऊपर, फिर से रिपीट करता हूँ। सर अब तक क्या था, स्पेयर पार्ट खरीदूंगा इन्वेंट्री बनेगा, यूज करेगा एक्सपेंस, खरीदूंगा इन्वेंट्री यूज करूंगा एक्सपेंस, खरीदूंगा इन्वेंट्री यूज करूंगा एक्सपेंस, अब तक ये चल रहा था। पर अब उसने ये कहा कि नहीं भाई नहीं, ये तो जिस प्लांट में जा रहा है उसका फायदा 10 सालों का है, तो अब मैं उसको डेप्रिशिएट करूंगा 10 साल, दिस इज पॉलिसी, चॉइस थी। मैंने कहा भाई बिल्कुल कर सकते हैं। उसने किया क्या, उसने स्पेयर पार्ट्स खरीदे। पर ये पॉलिसी कब चेंज हुई है सर? चेंज हुई है 2023 में, 2023 में, सही है जी, मैं यहां पे लिख भी देता हूं 2023 में पॉलिसी इज नाउ चेंज्ड, पॉलिसी चेंज हो गई। अब चेंज होके हुआ क्या भाई, वो बोल रहा है स्पेयर पार्ट खरीदेंगे, इन्वेंट्री अभी भी ये वही है, पर स्पेयर पार्ट जब यूज होंगे तो एक्सपेंस नहीं, पीपी, और पीपी क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप ये मानते हैं कि इस साल 2023 में एक्सपेंस ड्रास्टिकली कम हो गया? एक्सपेंस क्या हुआ बच्चों, ड्रास्टिकली
कम हो गया भाई। एक्सपेंस ड्रास्टिकली इसलिए कम हुआ है क्योंकि तुमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर ली है। और क्या मैं अब ये तुम्हें सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि सर अगर आपने ऑल टुगेदर इस साल अकाउंटिंग पॉलिसी को अगर चेंज किया है, बच्चों अगर आपने ऑल टुगेदर इस साल अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट कंपेरेबल। This information is not comparable. Sir, this information why not comparable? Because सर लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि देखो इस साल कुछ और हुआ हुआ है, पिछले साल कुछ और हुआ हुआ है, यानी ये इंफॉर्मेशन कंपेरेबल ही नहीं है। यानी पहले तो जो भी यूज होता था पूरा एक्सपेंस, अब यहां पर जो यूज हो रहा है उसका एक साल एक्सपेंस, यानी वो 10 सालों में स्प्रेड हो रहा है। यानी सर लॉजिक समझें, पिछले सालों में जितना भी पीपी में लगा वो सब एक्सपेंस आउट हो गया, क्योंकि हमने कहा कि भाई हम उसको स्प्रेड नहीं करेंगे, पूरा एक्सपेंस हो गया। देखो ये रहा, मैंने कहा इस पहले साल में देखो 45,000 का एक्सपेंस, दूसरे साल में 55,000 का एक्सपेंस। बस भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो आपने लगाते ही एक्सपेंस आउट कर दिया था। इन्वेंट्री आया, जब फॉर एग्जांपल स्पेयर पार्ट्स खरीदे, इन्वेंट्री बन गई, यूज किया, इन्वेंट्री खत्म हो गया, एक्सपेंस हो गया। पर अब क्या हो रहा है, खरीदे, इन्वेंट्री बना, यूज की, एक्सपेंस नहीं हुआ, पीपी में गया, और पीपी में जाके 10 सालों में एक्सपेंस आउट हो रहा है। यानी एक चीज जो पिछले सालों में वन टाइम एक्सपेंस हो गई है, आप उसको अभी 10 सालों में स्प्रेड कर रहे हो। तो सर कैसे आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन कंपेरेबल हो गई? इंफॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं है, इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्टेड है, बेकार है, समझ ही नहीं आ रही। अचानक से एक्सपेंस कम हो गया, तो भाई अचानक से जब एक्सपेंस कम हो गया, ये क्यों हुआ है? सर अचानक से एक्सपेंस इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अब वो यही कहता है, आपको स्टैंडर्ड भी ये कहता है कि इन केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी यू नीड टू अप्लाई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली। अच्छा सर, रेट्रोस्पेक्टिवली का क्या मतलब है? ऐसे अकाउंटिंग करके देना कि जैसे यही वाली पॉलिसी जो 2023 में पिछले सालों में भी थी। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि जो हमने पिछले सालों में अकाउंटिंग की हुई थी वो ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी, एज इफ के एरर हुआ था। यस, यही समझ लो, यही समझ लो। अब आप ये कहेंगे कि जब प्लीज समझिएगा, अब आप ये कहेंगे कि जैसे ये वाला स्पेयर पार्ट एक्सपेंस डेबिट हो गया था ना, अभी इसकी अकाउंटिंग सीखते हैं, पर अभी ये खाली लॉजिक मंतक क्लियर कर रहा हूं। ये जैसे बच्चों स्पेयर पार्ट एक्सपेंस ये डेबिट हुआ था ना एक साथ वन टाइम, ये वाला 45,000 पे डेबिट हुआ था। अब आप क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है, हम इसको यहाँ पे काटते हैं, हम इसको यहाँ पे कटाते हैं, सही है जी। और हमने कहा कि सर जब हमने इसको कटा दिया यहाँ पर तो उसको ज़रा बोल्ड कर दें ताकि इसमें सुंदरता आ जाए। मैंने कहा सर ये कटा दिया, पर आप समझें कि अब अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव लेके जाना चाहते हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रेट्रोस्पेक्टिव लेके जाना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं यार, नहीं जानी, नहीं, ये स्पेयर पार्ट एक्सपेंस डेबिट नहीं हुआ होगा, ये हुआ होगा सर पीपी डेबिट। सही जी, कितने से? 45 से। और सर फिर एक और एंट्री बनी होगी, यानी मैं कह रहा हूँ उसको ऑल टुगेदर भूल जाओ, और फिर एक और एंट्री बनी होगी, किससे सर? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्लैश प्लांट क्रेडिट। कितने से सर? इसको मैं डिवाइड कर दूं 10 से। तो सर टेक्निकली मेरे बच्चों यहाँ एक्सपेंस ये नहीं आना चाहिए, यहाँ एक्सपेंस ये नहीं आना चाहिए, यहाँ पे एक्सपेंस आना चाहिए, इसको कटा के। सर समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्यों सर? ताकि इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल हो जाए ना। तो वो कहता ही है कि आप करें अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज, बिस्मिल्लाह करें, मैं मना नहीं कर रहा, पर अकाउंटिंग पॉलिसी को ऐसे चेंज करना है कि अज्यूमिंग शुरू से ही ये पॉलिसी चलती आ रही है ताकि इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल रहे। वरना तो यार खुद देखो अल्लाह के बंदो, इस साल का एक्सपेंस ड्रास्टिकली कम है, पिछले सालों का एक्सपेंस ड्रास्टिकली ज़्यादा है, तो ये इन्फॉर्मेशन को सही रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन है। तो याद रखिएगा अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज को कैसे अकाउंट फॉर करना है, रेट्रोस्पेक्टिवली, एज इफ कि शुरू से ये पॉलिसी चल रही थी, तो जो आपने पहले किया हुआ था वो सब रिवर्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं कैसे। मैं आपसे अगर पूछूं सर, क्या यहाँ पर मेरे बच्चों, क्या यहाँ पर अगर मैं आपको पूछूं कि सर क्या यहाँ पर स्पेयर पार्ट एक्सपेंस ये आएगा या सर ये आएगा? सर ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, दैट्स इट। 4,500, कितना फर्क आ गया? चले अब मैं आपसे एक बात पूछूं, फोकस होके बताना मुझे, क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ये 5,000, ये जो 55,000 है ये नहीं आएगा? सर 55,000 क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, इसको वन टाइम एक्सपेंस किया हुआ है, ये भी कैपिटलाइज होगा, ये भी एक्सपेंस आउट होगा, कितने सालों में? 10 सालों में स्प्रेड होगा। बात समझ आई? तो सर दिस इज व्हाट वी कॉल चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एप्लीकेशन रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब यह है कि अकाउंटिंग पॉलिसी आपने जिस साल चेंज की है, जैसे मेरी एग्जांपल में 2023 में चेंज की है,
तो अब आप अकाउंटिंग ऐसे करेंगे कि एज एफ शुरू से ही ये पॉलिसी चलती आ रही थी। जो पहले आपने एक्सपेंस आउट कर दिया था, उन पूरे एक्सपेंसेस को रिवर्स करके ऑल टुगेदर एक नई मंथ तक लेके आएंगे। ये मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं समझाया अभी, मैंने सिर्फ आपको एक व्यू दिया है कि सर करना क्या है, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, रिटेन अर्निंग पे क्या इंपैक्ट आएगा, वो सब देखते हैं। सुकून और तामुल से बैठे रहो। पर क्या मैं कह सकता हूं कि अभी यहां पर मेरा स्पेयर पार्ट एक्सपेंस जो 45,000 रुपये का दिख रहा है, वो कुल मिला के कितने का होना चाहिए था सर? 4,500 का। क्या आप ये मानते हैं, अगर मैं सिर्फ 2021 की बात करूं, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है ना, अगर मैं 2021 की बात करूं तो मेरा रिटेन अर्निंग, आप मुझे बताएंगे मेरे रिटेन अर्निंग में भी एक्सपेंस कितना गया हुआ है? सर 45,000 का। जाना कितना चाहिए सर? 4500 का। सर कितना ज्यादा गया हुआ है? सर कितना ज्यादा गया हुआ है? सर 40,500 का। सर 40,500 का एक्सपेंस ज्यादा बुक हुआ है। कौन से साल में? 2021 में। ये रहा 45 का बुक हुआ है ना। होना कितना चाहिए? तो 4,500। कितना ज्यादा हुआ है? सर ज्यादा हुआ है। ये तो रिटेन अर्निंग का इम्पैक्ट तो यही आ गया। पर खैर ये अभी सीखते हैं। ऐसी ही नौयत का, ऐसी ही नेचर का मैं सवाल अभी कराता हूँ इलस्ट्रेशन बनाकर। पर क्या आपको ये बात समझ आ गई कि सर जब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगी तो मुझे उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है, एज इफ कि ये पॉलिसी शुरू से ही प्रिवेल कर रही थी। ये पॉलिसी शुरू से ही प्रिवेल करती थी। जैसे मैंने इस केस में किया कि जब मैंने 2023 में आके इन्वेंट्री को जब यूज किया, यानी स्पेयर पार्ट्स को यूज किया, तो उसको एक्सपेंस आउट करने की जगह क्या बना दिया जानी? पीपी बना दिया। और जब पीपी बना दिया तो मैंने कहा अब ये पीपी डेप्रिशिएट होगा, तो इस 65,000 रुपये में से जो 65,000 सिर्फ स्पेयर पार्ट्स यूज हुए हैं, उसमें से सिर्फ 6,500 एक्सपेंस के तौर पे पीएनएल में जाना चाहिए। जबकि पिछले सालों में क्या हुआ है? पिछले सालों में ये हुआ है, जितने भी स्पेयर पार्ट्स यूज हुए, जैसे ही यूज हुए पूरे पीएनएल में चले गए, इंस्टेड ऑफ बीइंग डेप्रिशिएटेड ओवर 10 ईयर्स। तो मुझे पिछले सालों में जो भी स्पेयर पार्ट्स यूज हुए थे उसको भी 10 सालों पे स्प्रेड करना होगा और पिछली सारी अकाउंटिंग को रिवर्ट करना होगा कि एज इफ ये गलती हो गई थी। पर टेक्निकली दैट वाज नॉट एन एरर, दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी की चेंज की वजह से मैं पीछे भी वही सारी हरकतें करूंगा जो इस पॉलिसी के हिसाब से होनी चाहिए। पहले बताओ बात क्लियर है जानी? तो सर इस वाले लेक्चर को यहां तक रखते हैं और फिर अगले लेक्चर में मैं आपको यह बताऊंगा कि इसी की अकाउंटिंग अगर होती, मैं इसी एग्जांपल को आगे लेके चलूंगा, तो फिर कैसे, कहां कहां क्या क्या इंपैक्ट आते हैं। सही है जी, जज़ाकल्लाह।